नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह टीवी पर आकर के कहा कि मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं माफी मांगता हूं और मैं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहा हूं। यह 7 साल में पहली बार हुआ है कि उन्होंने टीवी पर आकर के पूरे देश से माफी मांगी है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए माफी अभी बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि आखिरकार किसान नेता क्या करेंगे। अब किसान क्या करेंगे? क्या किसान वापस घर लौट जाएंगे? क्या किसान जिस तरह से मोदी सरकार ने तीनों किसान कानूनों को रद्द किया है, इससे किसान संतुष्ट हो जाएंगे? बड़ा सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या होगा। और इसी को लेकर के राकेश टिकैत ने ट्वीट करके जानकारी दी है और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी बयान आया है। दोनों अहम बयान है और अब यही बड़ी खबर है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है, यह बयान आपको पढ़ करके सुनाते हैं। उसके बाद में राकेश टिकैत ने क्या कहा है वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। राकेश टिकैत का बयान आप देखिए। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो यह कहा गया है कि तत्काल किसान आंदोलन रद्द नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब संसद के अंदर मोदी सरकार खड़ी होकर के कहेगी हां कि हम किसानों से माफी मांगते हैं और इन कानूनों को रद्द करते हैं। और उसके साथ साथ मोदी सरकार एमएसपी और किसानों के जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी बात करेगी और उन पर भी नया कानून जो है वो किसानों के मुताबिक लेकर के आएगी। तब जाकर के हम ये आंदोलन खत्म करेंगे, तब जाकर के हम यहां से हटेंगे। ये राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत को पहले आप सुनिए, उसके बाद में संयुक्त मोर्चा की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। सुनिए आप राकेश टिकैत को। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। राकेश टिकैत को आपने सुना। अब आपको सुनाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या बयान आया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है, आंदोलन में शहीद हुए किसान साथियों को श्रद्धांजलि और आंदोलनकारी किसान साथियों के संघर्ष को सलाम। आपकी एकता और कड़े आंदोलन के आगे दुनिया के सबसे हाठी आदमी को झुकना पड़ा है। अगला फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लिया जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा है कि वो खुद भी कल गाजीपुर पहुंचेंगे, वो अभी महाराष्ट्र के पाल घर में है, क्योंकि सारे नेता नहीं है। अब मोदी जी ने तो अचानक से आकर के उठ करके बोल दिया है, वो अचानक से आकर के कुछ भी बोल देते हैं। कई बार नोटबंदी हो जाती है, कहीं पर लॉकडाउन हो जाता है, कहीं पर पूरा देश बंद हो जाता है, कहीं पर किसानों के लिए कुछ भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार कह रही है, ये नरेंद्र मोदी जी का पीएमओ का ट्वीट आप देखिए, आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने के लिए आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, वो कह रहे हैं कि इस महीने के आखिरी में संसद का जब सत्र शुरू होगा उसमें हम रिपील करने की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। तो आप ये बताइए, आपने जब ये कानून लेकर के आए, क्या संसद का इंतजार किया था? आप अध्यादेश लेकर के आए थे, आप अध्यादेश के जरिए इन कानूनों को लेकर के आए और आज आप कह रहे हैं कि हम संसद का इंतजार करेंगे। कमाल की बात है ना। क्या देश को आप समझते हैं कि देश को ये सारी चीजें, इस जानकारी नहीं मिलेगी? और दूसरी बड़ी बात है कि मत भूलिए कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके तहत ये फैसला लिया गया है।
ये फैसला कोई मोदी सरकार ने सुबह सुबह उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि रिपोर्ट आ गई है कि उत्तर प्रदेश में 100 सीट भी नहीं आ रही है, 133 सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सुपड़ा साफ हो रहा है, इसीलिए ये सारा फैसला लिया गया है। अब देखिए कुछ एक तो है, ये आप तस्वीर देखिए, पूरा कुर्ता जो है किसान का वो लाल रंग के लहू में, उसके खून में सना हुआ है। मोदी जी को आज इन किसानों के क्या जवाब देंगे? क्या इन कानूनों को वापस कर लेना, क्या इतना भर जो है मोदी जी का काम है? कितने किसानों के ऊपर लाठियां चली, कहां कहां पर जो है वो किसानों के लिए आंसू गैस के गोले चलाए गए। मत भूलिए 26 नवंबर का वो दिन, 26 नवंबर का वो दिन जब सिंगू बॉर्डर पर हम मौजूद थे और वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और वहां पर किसानों के ऊपर कैसे बमबारी की जा रही थी, कैसे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और उन्हीं आंसू गैस के गोलों के बीच में हम खड़े थे और वहां से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। और वहां पर जो हाल हो रहा था किसानों का, वहां पर हमारा भी हाल बुरा हो गया था। आंखों में से आंसू, मुंह में से राल आ रही थी, इतना बुरा हाल। कितने किसानों के सर फट गए थे, ऊपर से आंसू गैस के गोले बरस रहे थे, सर पर गिर रहे थे। ये सब कुछ हुआ और आज आप कह रहे हैं टीवी पर आकर के कि मैं क्षमा याचना करता हूं। प्रायश्चित करना होगा, इस क्षमा याचना से काम नहीं चलेगा। और प्रायश्चित यह है कि जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, और किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी की मांग है और जो मांग है, सरकार बैठ करके उन मांगों पर अब बात करे। वक्त आ गया है, वरना 1 साल बाद में फिर से आप आएंगे, फिर से आकर के आप कहेंगे कि हां हम एमएसपी पर भी कानून बना रहे हैं, हम एमएसपी पर भी गारंटी के साथ में कानून बना रहे हैं। आपको 1 साल और लगेगा इस बात को समझने में, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके आप यहां तक आए हैं। अभी आप ठहर जाइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीत जाएगा, आप नहीं मानेंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे, आप एमएसपी पर कानून नहीं लाएंगे, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद में जब 2024 आएगा तब आपको लगेगा कि अगर सत्ता ही नहीं बचेगी तो फिर हम करेंगे क्या, और फिर उस वक्त में आपको एमएसपी का कानून भी बनाना पड़ेगा। तो अच्छा यह होगा कि किसानों का जिस तरह से अभी मोदी सरकार ने जिस तरह से अभी ये कानून रद्द किए हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की भी तत्काल गारंटी के साथ में कानून बनाने की जो है वो घोषणा कर देनी चाहिए, और संसद के इसी सत्र में सारे जो किसानों की मांग मानते हुए उन पर कानून बनाना चाहिए, और ये आंदोलन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 5 राज्यों में आपकी सत्ता दोबारा से आ जाएगी, मान करके चलिए आप इस बात को। देखिए जनता जो है बहुत भोली होती है, लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। खैर आप बड़ा दिल दिखाइए, आप ये बड़ा दिल दिखाइए। जिस तरह से आपने माफी मांगी है, लॉकडाउन के लिए माफी मांग लीजिए, नोटबंदी के लिए माफी मांग लीजिए, आपने जिस तरह से जीएसटी किया उसके लिए माफी मांग लीजिए। उसके बाद में सीए लेकर के आप आए, सीए को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में खास करके गुस्सा था, माफी मांग लीजिए। लोग बहुत बड़े होते हैं, लोगों का दिल बड़ा होता है, और सरकार को तो कभी अहंकार करना नहीं चाहिए। बड़े बड़े सरकारों ने माफी मांगी है, इमरजेंसी के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी है, इस देश का इतिहास है, वरना कांग्रेस को मिटा दिया था इस देश ने। मत भूलिए सरकारें सारी अहंकारी होती है, हमने लाखों बार इस बात को कहा है। खैर अब देखने वाली बात यही है कि एमएसपी के ऊपर अब किसान आकर के टिक गए हैं कि किसानों ने जिस तरह से आपने किसानों के तीनों कानूनों को रद्द किया है, आपको एमएसपी पर भी गारंटी से कानून बनाना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं बनाएंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सवाल बड़ा ये है कि मोदी सरकार तत्काल एमएसपी की मांग को मान लेती है या अभी 1 साल का इंतजार और करेगी। इस बीच में उत्तर प्रदेश हार जाएगी, इस बीच में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार जाएगी, फिर 2024 का डर दिखेगा। तो 2024 के डर से क्या एमएसपी का कानून जो है वो तब बनेगा? बड़ा सवाल अब यहां पर आकर के टिक गया है। बहरहाल इस खबर को आगे तक शेयर करिए ताकि लोगों के दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आखिरकार अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या आंदोलन खत्म हो रहा है। सारे सवालों के उत्तर जो है वो लोगों को मिल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।